आखिरकार राजा ने स्वयं हस्तक्षेप किया और मंत्री को पद से हटा दिया। राय साहब को कड़ी सज़ा मिली और आनंदपुर को एक बार फिर न्याय मिला। लेकिन तभी एक और रहस्य सामने आया। रूपा राजा की गुप्त एजेंट थी। राजा ने ही उसे मंत्री की साजिश का पर्दाफाश करने भेजा था। एक रात लक्ष्मण दास को रूपा से एक गुप्त संदेश मिला। उसमें लिखा था, खतरा टला नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अब शुरू होगा। आनंदपुर के पीछे कोई और बड़ी शक्ति काम कर रही है जो अब मेरे पीछे पड़ी है। अगर मैं कभी वापस ना आऊं तो मेरा यह संदेश याद रखना, शत्रु भीतर ही छिपा है। इसके बाद रूपा अचानक लापता हो गई। रूपा के रहस्यमयी ढंग से लापता होने के बाद लक्ष्मण दास बेचैन थे। उन्होंने राजा के दरबार में संदेश भिजवाया, लेकिन वहां से कोई उत्तर नहीं आया। इसी बीच आनंदपुर में एक नया व्यक्ति आया, विजय सिंह। एक धनी व्यापारी के रूप में उसने अपने आगमन की घोषणा की और दावा किया कि वह आनंदपुर के व्यापार को समृद्ध बनाने में मदद करेगा। लक्ष्मण दास को उसकी चालाकी पर शक हुआ। विजय सिंह की गतिविधियां संदिग्ध थीं। वह लगातार शहर के बड़े व्यापारियों से मिल रहा था और धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। एक रात लक्ष्मण दास को एक गुप्त संदेश मिला जिसमें लिखा था, रूपा जीवित है लेकिन समय कम है, उसे बचाने के लिए पहाड़ी किले तक जाओ। यह विजय सिंह का खेल है, सावधान। लक्ष्मण दास को समझ आ गया कि उन्हें अब चुप नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों को साथ लिया और पहाड़ी किले की ओर रवाना हुए। जैसे ही लक्ष्मण दास और उनके साथी किले के पास पहुँचे, उन्होंने वहां भारी पहरा देखा। यह स्पष्ट था कि यहाँ कुछ गड़बड़ थी। रूपा के बारे में पूछने पर सैनिकों ने उन्हें रोक लिया, लेकिन लक्ष्मण दास ने अपनी सूझबूझ से पहरेदारों को चकमा देकर अंदर घुसने की योजना बनाई। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि रूपा एक अंधेरे कोठरी में बंद थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रूपा अकेली नहीं थी, कल्लू भी उसी कोठरी में बंद था। रूपा ने कहा, यह सब विजय सिंह का जाल था। वह केवल एक व्यापारी नहीं बल्कि मंत्री का गुप्त सहयोगी था। उसने कल्लू को भी धोखा दिया और अब पूरे आनंदपुर पर कब्जा करना चाहता है।